चैनल कर्सिव साइंटिस्ट। आज हम अपना टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, इसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। रिफ्रैक्शन वो फिनोमेनन है जो लाइट दिखाती है when it travels from one medium to another medium। तो ये क्या करती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अगर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे थी, ये यहाँ से ट्रेवल करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही इस मीडियम 2 में गई तो इसने क्या किया, ये थोड़ी सी बेंड हो गई, इसने ये डिविएट हो गई अपनी एक्चुअल लाइन से। ठीक है, इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो इट्स द बेंडिंग ऑफ लाइट और द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें दूसरी चीज ये है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो ये चेंज इस लाइट की डायरेक्शन में आई वो कहाँ कैसे देखते हैं हम, दैट्स थ्रू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द एक्सटेंट of change in the direction of the given light for a given pair of media। अगर हमारे पास दो मीडिया है, मीडियम 1 और मीडियम 2, जब ये रे ऑफ लाइट इसके इंटरफेस पे पड़ेगी, फिर कितनी चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से when traveling from one medium to another medium, इसका एक्सटेंट हमें कौन दिखाता है, ये डिग्री हमें यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर हम कैसे करते हैं, इट्स बेसिकली द म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज बेसिकली द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जो ये है हमारा, दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो डिफरेंट मीडिया दिए गए हो, एक मीडियम हो हमारा एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और दो मीडियम दिए गए हो, तो उस केस में क्या होता है, उसमें केस में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 will be equal to the velocity of light in medium 1 divided by velocity light in medium 2। जो ये वाली चीज है, दिस इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं फॉर्मूला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो इसके बाद अगर हम आगे देखें, एक चीज यहाँ पे करें, तो अगर मैं वेलोसिटी अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वो किसके बराबर होगा, v2 by v1। ठीक है, v2 डिवाइडेड बाई v1। ठीक है, तो मैं यहां से एक चीज देख सकता हूं कि n12 इज इक्वल टू 1 बाई n21, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन मीडिया। ये एक रिलेशन यहां से निकल के आता है। ठीक है, आगे बढ़ते एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या है, आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल पहले, फिर चेक कीजिएगा। जो हमारा दिया गया है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो कितना है, 1.5। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है तो इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये किसी और की रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, इट्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी ग्लास में, वो हमें निकालनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम जो दी गई है, जो हम सी से नोट करते हैं, दैट्स 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, जो हमारे पास रिलेशन है म्यू जी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई म्यू जी। ठीक है, विच इम्प्लाइज वी जी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, डिवाइडेड बाई म्यू जी, दैट्स 1.5, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये किसके बराबर आएगा, डिवाइड बाई 2 आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अब हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। जैसे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, पहला लॉ इसमें सेम है दैट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट की इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, अगर हमारे पास एक बाउंड्री है,
ठीक है, ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। जो इन दो की ये बाउंड्री है जहाँ पे दो मीडिया मीट कर रहे हैं, इसको हम इंटरफेस बोलेंगे। अगर इस पे हम ये नॉर्मल डाल रहे हैं, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। जो ये पॉइंट होगा, दिस जहाँ पे तीनों मीट कर रहे हैं, दीज ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। इस पॉइंट पे सारे क्या लाई इन सेम प्लेन, दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो दूसरा है हमारा लॉ, दैट्स द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, अगर हमारे पास दो मीडियम है 1 और 2, वापस जाते हैं तो देखो, अगर हमारे पास एक ये है, ये हमारी नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके क्या होगा, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। और जो ये कांस्टेंट एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए होता है, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट विल बी द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये कैसे बोल सकता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। अगर ये एक मीडियम है 1 और ये मीडियम है 2, दिस विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे आगे जाने से पहले हम पहले और एक चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि हमने देखा, क्या बोला हमने कि हमारे पास जो सेनल्स लॉ बोलता है, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इस मीडियम के हिसाब से मैं, ये दूसरा मीडियम है, ये पहले मीडियम है, लाइट पहले से दूसरे में आ रही है, इस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इसको मीडियम ऑफ 2 डिवाइड बाई मीडियम ऑफ 1। ठीक है, यहां से मुझे मिलेगा ना फिर म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ आर। ठीक है, अब देख लीजिए क्या होगा काम, जब एक रेयरर मीडियम से लाइट आएगी किधर, डेंसर मीडियम में, तब जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है और ये दो एक दूसरे के बराबर है। अगर हमारे पास मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, एयर इज अ रेयरर मीडियम, तो मैं बोलूंगा म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। ठीक है, इन दो क्वांटिटीज को इक्वल होने के लिए अगर म्यू 1 छोटा है तो उसके लिए साइन ऑफ आई बड़ा होना चाहिए। तो अगर साइन ऑफ आई इज ग्रेटर देन साइन ऑफ आर, ठीक है, तो साइन की वैल्यू कब बड़ी होगी, जब एंगल की वैल्यू बड़ी होगी, तो आई विल बी ग्रेटर देन आर। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो छोटा हो जाता है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करें उल्टे मीडियम की, मतलब अब हमारी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम केस ले लेते हैं, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2, सॉरी यहाँ पे म्यू 2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आर के बराबर आएगा। तो हमें ऑलरेडी पता है क्या, म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। तो अगर म्यू 1 छोटा है म्यू 2 से, तो साइन ऑफ आर बड़ा होना चाहिए साइन ऑफ आई से, दैट इज साइन ऑफ आर इज ग्रेटर देन साइन ऑफ आई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन की वैल्यू तब बड़ी होगी जब एंगल की वैल्यू बड़ी होगी, तो आर विल बी ग्रेटर देन आई। तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा मिलेगा, इस वजह से जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, इट्स ए रेयरर मीडियम एंड इट्स ए डेंसर मीडियम।
अगर एक रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, और अगर एक डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, ये चीजें हम कवर कर ली। दिस इज नोन एज इसको और एक नाम बोलते हैं, दैट इज द सेनेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसमें क्या होता है, सेम जो हमने चीजें पढ़ी हुई है वही हम यहाँ पे करेंगे। एक रे ऑफ लाइट आ रही है EF, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। जैसे ये इंटरफेस पे पड़ेगी, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो ये हमारा रेयरर मीडियम होगा, ये हमारा डेंसर मीडियम होगा, ये वापस से हमारा एयर है तो रेयरर मीडियम होगा। यहाँ पे रेयरर मीडियम की तरफ आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। एक्चुअली जानी यहाँ से चाहिए थी, इस वाली पाथ से, लेकिन क्या होगा, ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ये बेंड हो जाएगी, तो इस एंगल पे बेंड हो जाएगी और लाइट ट्रेवल करेगी थ्रू द मीडियम स्ट्रेट और O डैश पे वापस से CD वाले पैरेलल साइड को हिट करेगी। यहाँ पे हिट करने के बाद क्या होगा, अब जो ये डेंसर अब क्या हो रहा है, अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये वापस ये यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और GH इस वाली पाथ के थ्रू जाएगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये GH है इट विल बी पैरेलल टू जो इसकी एक्चुअल इंसिडेंट पाथ थी EF, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, LP के। LP इज अलोंग द लाइन EF, तो उस वजह से क्या होगा, GH विल बी पैरेलल टू LP, सो इट्स पैरेलल टू EF। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन दो का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो का, ग्लास का होता है 1.5, ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ डायरेक्शन, यहाँ पे भी जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो का है दैट सेम 1.5, तो ये उतनी ही डिग्री से डिविएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ से क्योंकि ये डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अगर ये सेम एक्सटेंट, सेम इसमें इफेक्ट देते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन से, उस वजह से ये रे ऑफ लाइट जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। और एक बात, जो ये वाला टॉपिक है इट्स इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, 5 नंबर वाला सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, यहाँ पे हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस, पहले वो बात करते हैं। A transparent material bounded by two surfaces of which both surfaces are spherical that form a spherical lens। जैसे यहाँ पे बात करेंगे हम, this is a biconvex lens। इसको क्या बोलेंगे हम, biconvex lens। क्यों, क्योंकि इसकी दोनों surfaces curved bulged outwards है, so it's a convex lens। और यहाँ पे इसको बोलेंगे हम, this is known as the biconcave lens, concave लेंस। ठीक है, ये दो डिफरेंट हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज है जिनके साथ हमारी डील करना है। जैसे हमारे पास लेंसेज इसके मिरर्स के पार्ट्स थे, वैसे ही लेंसेज के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिजोल्विंग जो इसका ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, ठीक है, इस लेंस का सेंटर जिसे हम पोल बोलते थे मिरर में, इन केस ऑफ हेयर इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्फीयर एक कंप्लीट करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो इस स्फीयर का सेंटर होगा, दैट्स नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम मिरर में बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा सिमिलर टाइप का, और उसको हम क्या बोलेंगे, जो उसका सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ लेंसेज हम क्या करते हैं काम, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी एंड आफ्टर दैट वो पास हो रही है किसी एक पॉइंट में से, ठीक है, तो जिस पॉइंट में से वो पास हो रही है दैट इज नोन एज द फोकल पॉइंट। ठीक है, अब इसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर टू दिस फोकल पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। सेम टर्मिनोलॉजी है एज दैट ऑफ दिस, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। अब जो डबल डिस्टेंस होगी, डबल डिस्टेंस पे पॉइंट होगा दैट इज ट्वाइस द
फोकल लेंथ पे जो पॉइंट होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसको हम जनरली कहाँ कैसे डिनोट करते हैं, 2f डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर की बात होगी, फोकल पॉइंट की बात होगी, जो पैरेलल एक्सिस है जो किसके इसके लेंस के परपेंडिकुलर है और थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर जाती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसकी बात भी हो गई, फोकस की बात भी हो गई। कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होगा, कॉनकेव लेंस का फोकस वो होगा जहां से अपीयर हो रहा है होके ये जो रेज ऑफ लाइट है ये यहाँ से आ रही है, जिस पॉइंट से आ रही है, इट अपीयर्स दैट दिस रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है पोल के बारे में, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द सिमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या आल्सो नोन, इसको हम क्या बोलते हैं, या इट्स अ परपेंडिकुलर टू द लेंस, परपेंडिकुलर टू लेंस, ठीक है। पैराक्सियल रे, a ray close to the principal axis, कभी कभी 1 मार्क का पूछा जाता है, व्हाट्स अ पैराक्सियल रे, इट्स अ रे क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आल्सो पैरेलल टू इट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि मैंने बोला 2f से हम यूजुअली डिनोट करते हैं। इसके बाद फोकस, इट्स द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लेंस टू विच द rays parallel to light converge to, or from which they appear to diverge after refraction. In case of concave lens they will appear to diverge, and in case of convex lens they will converge. Focal length क्या थी, distance between the optical center and the focus, ये थी हमारी लेंस की टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करेंगे इसमें और एक चीज इसमें जो है, हमारे पास जो एक लेंस होता है, अगर मैं एक ये लूं तो इसके दो पार्ट्स है, ये भी एक स्फीयर बना रहा है, ठीक है, और ये भी एक स्फीयर बना रहा है, तो इसका भी एक सेंटर है, इसका भी एक सेंटर है, तो इसकी वजह से जो ये होगा इसका भी एक फोकस होगा अपना, ठीक है, इसको हम f से डिनोट करेंगे, और ये जो होगा सेंटर ये हम 2f से डिनोट करेंगे। इसका भी अपना इसका एक अपना फोकस होगा जिसको हम किस से डिनोट करेंगे, f डैश से डिनोट करेंगे, और इसके सेंटर को हम f2f डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है एज कंपेयर टू द मिरर्स, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब अगर इमेज फॉर्मेशन पे आ जाए तो पहला रूल जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन में, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ जो हम पढ़ने जो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल converge at a point at the focus, ठीक है, और it will appear to diverge from the focus. In case of concave mirrors it will appear to diverge from the focus, and in case of convex mirrors it will converge at the focus. जो भी ray of light क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये रूल हम ऐसे बोल सकते हैं, a ray of light parallel to the principal axis after refraction will pass through the focus, ठीक है। Similarly, in case of concave mirrors, a ray of light coming parallel to the principal axis will appear to diverge from the focus after refraction. ऐसा होता कैसे है, अगर हम देखेंगे इस सरफेस को थोड़ा सा आगे ये डिस्कस करते हैं ये चीज। दूसरा रूल क्या है इसका, a ray of light passing through the principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis, जो कि सेम रूल्स थे हमारे पास मिरर्स में भी हमने पढ़े थे। तो अगर आप रे ऑफ लाइट पहले ही फोकस में से जा रही है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करेगी। व्हाइल इन केस ऑफ कॉनकेव लेंसेज, अगर हमारी रे ऑफ लाइट सीम कर रही है कि ये कहाँ से फोकस में से पास करेगी, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल ट्रेवल थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जो है तीसरा पार्ट इसका, तीसरा रूल वो ये है कि ए रे ऑफ लाइट विच विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर में से रे ऑफ लाइट पास करेगी वो डिविएट नहीं होगी, वो स्ट्रेट अपने उसी पाथ पे रहेगी। अब डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट पोजीशंस के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट केसेस बनते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तब जो सारी रेज ऑफ लाइट होंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट द फोकस। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी दैट विल बी रियल, क्योंकि रियल इमेज क्या होती है, जहां पे एक्चुअली द रेज ऑफ लाइट मीट, ठीक है। यहाँ पे डिमिनिश्ड हाईली डिमिनिश्ड होगी क्योंकि साइज बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। रियल होगी तो इन्वर्टेड हम बोल सकते हैं होगी, ठीक है। इसके बाद
दूसरा केस, अगर अब हमने इसको फाइनाइट डिस्टेंस पे ला दिया, सपोज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, डबल द फोकस लेंथ से थोड़ा सा दूर ही रख दिया, तो बियॉन्ड 2f1 मैं बोल सकता हूँ, जो मैं f' भी डिस्कस किया था। तो जब यहाँ से रे ऑफ लाइट किस पे पड़ेगी, कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस वे पाथ फॉलो करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से रे जाएगी वो अनडिविएटेड रहेगी, एंड दीज टू रेज मीट एट दिस पॉइंट। तो एक इमेज इन्वर्टेड बन जाती है। तो यहाँ पे हमारी रियल इमेज बनेगी क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तीसरी चीज, जो अगर हम इसका साइज देखें तो साइज इसका स्मॉल है एज कंपेयर टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। तीसरी चीज, ये जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ बन रही है, वो f1 एंड 2f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन इमेज डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, हम अब और क्लोज लाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, टुवर्ड्स द लेंस लाएंगे। तो अब हम क्या, डबल द फोकस लेंथ, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोला, वहां पे रख देते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो हमारी इमेज बनेगी दूसरे साइड से, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बनेगी, लेकिन एट द सेम डिस्टेंस बनेगी, दैट्स ऑन 2f2 पे बनेगी, ठीक है। 2f2 पे हमारी इमेज बनेगी। इसका जो साइज होगा सेम साइज होगा। दूसरी चीज, ये इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और रियल होगी क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। थर्ड केस, फोर्थ केस, अब हमने और क्लोज लाया और f1 और f2 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। उस केस में क्या हुआ कि जो रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करी वो बियॉन्ड 2f2 करी। तो जो हमारी इमेज इस टाइम बनी वो क्या बनी, वो बियॉन्ड 2f2 बनी, ठीक है। दूसरी चीज, ये इन्वर्टेड इमेज बनी। तीसरी चीज, ये रियल है क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें साइज ऑफ इमेज बड़ा हो गया है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, तो हम बोलेंगे इट्स एन एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। अगर हम इस रिफ्रैक्शन को ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्शन हो कैसे रही है, थोड़ा बड़ा स्केल पे देखें, तो जब एक रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है, तो इस पे अगर हम नॉर्मल यहाँ पे डाले तो रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक नॉर्मल डालते हैं, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट क्या करेगी काम, डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, दैट्स लाइक दिस, ठीक है। ये एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो रहा है यहाँ पे। अभी इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए मैंने अब बता दिया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और यहाँ पे फोकस से पास करेगी, ठीक है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट केस आता है हमारा, 4 केसेस देख लिया हमने। 5वां केस, जो हमने फोकस पे इमेज को रखा, ठीक है। इस केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल होगी क्योंकि मीट कर रहे हैं एट इन्फिनिटी इवेंचुअली, और हाईली एनलार्ज्ड होगी, ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ फोकस पे जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अगर हमने अब इसको और नजदीक लाया तो इस केस में क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट आई थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास अनडिविएटेड। जब ये लेंस पे स्ट्राइक करेगी इसके बाद फोकस से जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, दे विल डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। तो हम इसको पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड करें इन रेज ऑफ लाइट को, दे विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ए डैश। तो जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, सॉरी इमेज जो बन रही है दैट्स अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे हमें इट सीम्स कि रेज ऑफ लाइट मीट कर रहे हैं बट एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है। दूसरी चीज, ये इरेक्ट होगी। तीसरी चीज, ये एनलार्ज्ड होगी, जो कि हमें रे डायग्राम से दिख भी रहा है। इस टेबल में ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है, टेबल से आप देख सकते हो। सो डिफरेंट केसेस के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कॉनकेव लेंसेज। अब हमारी इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंसेज के थ्रू कैसे होती है। सेम इसमें 2 ही केसेस है। पहला केस,
अगर हम कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनाइट पे रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी जो रेज आएंगी दैट विल डाइवर्ज एंड सीम टू दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द फोकल पॉइंट, ठीक है। तो हमारी जो इमेज होगी वो कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी, दैट्स F1। और ये क्या होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं बट दे सीम टू मीट। इट्स ए डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड इमेज, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कहाँ पे, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को लाके रख देते हैं, उस केस में हमारी जो इमेज बनती है दैट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस F1, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन जाती है हमारी वो इमेज, इन दो पॉइंट्स के बीच में, और ये डिमिनिश्ड होती है। तीसरी चीज ये वर्चुअल होती है। तो अगर हम देखें कंपैरिजन, जब हमारे पास कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंसेज की बात करें, वहां पे हमारी क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। इन कंपैरिजन टू दैट कॉनकेव मिरर्स की हमने जो बात की थी, वहां पे हमारी रियल इमेज बन रही थी, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर हम कॉन्वेक्स लेंसेज की बात करें, कॉन्वेक्स लेंसेज हमारी रियल इमेज बनाते हैं और कॉन्वेक्स मिरर्स हमारे वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आ सकता है, तो ये चीजें आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, लेट मी रिकॉल दैट। मिरर फॉर्मूला क्या थी, मिरर फॉर्मूला थी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे हमारा v था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v था इमेज डिस्टेंस और f हमारी फोकल लेंथ थी। सेम इज द केस हेयर, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज साइन कन्वेंशंस के बारे में बात करना चाहूंगा पहले। अगर ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर जो होगा ये है एज अ ऑरिजिन काम करेगा, ऑप्टिकल सेंटर हमारा एज ऑरिजिन काम करेगा फॉर टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, जहाँ की तरफ रे ऑफ, जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे जिस तरफ जा रही होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट में हम नेगेटिव लेंगे, नीचे की तरफ हम नेगेटिव लेंगे और ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव लेंगे। दीज आर द सेम एज दैट ऑफ द मिरर्स, जो कॉन्वेंशन है वही सेम है। यहाँ पे बस एक चीज है, वहां पे हमारा जो ओरिजिन था वो कहाँ पे था, पोल था, पोल को कंसिडर करते थे हम। यहाँ पे बस वो पॉइंट चेंज हो जाएगा, हम बोलेंगे कि ओरिजिन जो हमारा होगा वो दैट विल बी द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हमें क्या बोलती है, 1/v माइनस 1/u is equal to 1/f. This is our lens formula. That is the reciprocal of the image distance. The difference of the reciprocals of the image distance and the object distance is equal to the reciprocal of the focal length of the lens. ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस हम डिफाइन करते हैं एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो अगर हमारा पावर है, इसका यूनिट जो है हमारे पास डायोप्टर, ठीक है, जो कि होता है मीटर इनवर्स। तो इसलिए जो पावर किसके बराबर होता है, हमारा पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, ठीक। पावर ऑफ ए लेंस जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, ठीक। अब मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले वाले में, दैट्स द सेम रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। वहां पे और एक फॉर्मूला मैंने बताई थी मिरर्स के केस में कि जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है दैट्स इक्वल टू -v/u, बट इन केस ऑफ लेंसेज यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इमेज डिस्टेंस ये होता है, मैग्निफिकेशन होता है दैट इज इक्वल टू v/u, ठीक है। ऐसा इसलिए है, मिरर्स में जो है हमारी सेम साइड में इमेज बनती है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ ही बनती है। लेकिन इन केस ऑफ हेयर हमारी अपोजिट दूसरी अदर साइड ऑफ द लेंस बनती है, तो पॉजिटिव साइड में बनती है, इस वजह से पॉजिटिव भी यहाँ पे फॉर्मूला बने। वो डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। दिस अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस।
और एक चीज इसमें पावर के बारे में बोलूंगा, अगर हमारा यूनिट फोकल लेंथ का मीटर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमारा सेंटीमीटर में है तो हम 100 बाई फोकस, दिस विल बी द फॉर्मूला अगर हमारा फोकल लेंथ किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। दिस इज द पावर ऑफ लेंस। तो हमारे पास दी गई है जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये बोल रहा है परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस से तो कन्वर्जिंग लेंस होगा, तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज u, जो है वो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी हमेशा नेगेटिव ही होती है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कितना दूर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। इसका जो फोकस है कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम लेंस फॉर्मूला, हमें नेचर निकालना है, पोजीशन निकालनी है, साइज ऑफ इमेज निकालना है, उसके बाद हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है। तो अगर हम पहले इसकी पोजीशन की बात करें, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं तो f पॉजिटिव है तो 1/10 प्लस 1/u नेगेटिव है -15। तो यहाँ से ये बनेगा माइनस प्लस माइनस, तो 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, तो ये बनेगा 1/v इज इक्वल टू 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 150। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 डिवाइडेड बाई 150, विच इम्प्लाइज हमारी v की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 जा 5 3 आर 0 आर। तो हमारी जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारा जो इमेज बनेगी वो इतनी दूर बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। जो हमने पढ़ी थी फॉर्मूला कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, 30, दैट इज इक्वल टू वी बाई यू। तो वो कितना होगा, v हमारा 30 है, u हमारा कितना है -15, तो कितना होगा, 2 आएगा, तो क्या होगा -2। ठीक है, तो हमारी जो मैग्निफिकेशन है कितनी है, -2। माइनस का मतलब मैं आपको कल ही समझाया था, फिर से रिकैप कर देता हूँ। अगर हमारा m पॉजिटिव आता है तो हमारी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, और अगर हमारा m नेगेटिव आता है तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक, अगर हमारी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो एनलार्ज्ड इमेज है, और अगर ये m की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो डिमिनिश्ड इमेज है, और अगर m की वैल्यू 1 आई तो सेम साइज की इमेज है। ठीक है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी कल ये कर चुका हूँ। तो कुछ वैल्यूज हमें याद रखने हैं। v की वैल्यू 30 आ गई, मैग्निफिकेशन हमारी -2 आ गई, तो मैं हटा दूं इरेजर। ठीक है, ये चीज़ें हटा देता हूँ। बस इतनी जगह चाहिए हमें, और ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो इमेज बनेगी इसी डिस्टेंस पे बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी और ट्वाइस साइज बनेगी। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन है m कितना आया, -2, वो किसके बराबर होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू hi डिवाइडेड बाई h0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये कितना था, 2 सेंटीमीटर था, विच इम्प्लाइज यहाँ पे जो hi होगी वो कितनी होगी, -2 टाइम्स h0। तो माइनस हमें ये दिखाता है लार्ज, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द, जो इमेज की हाइट है दैट इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी है 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारा नेचर आ गया, नेचर क्या था, -2 की वजह से हम बोलेंगे मैग्नीफाइड है और रियल है और इन्वर्टेड है। पोजिशन आ गई जो कि है v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। साइज आ गया वो जो कि है इसका क्या, 4 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो दैट इज -2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन चेक कीजिए। अब कॉनकेव लेंस तो मतलब एक डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है,
नोट कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, तो अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो वी क्या बनाना चाहिए 10 सेंटीमीटर, कहाँ से, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ये बनाना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, उसके बाद हमें एम बी निकालना है। तो देखिए क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो हमारी इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, जहां से हमारा ऑब्जेक्ट तो होगा दैट इज द लेफ्ट साइड, और यहाँ पे माइनस में हमारा वैल्यू आएगा v का। तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस टाइम हमें 1/u निकालना है, तो 1/u को एक साइड ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, 1/f को इधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू -10 माइनस f की वैल्यू फोकल लेंथ, वो भी माइनस नेगेटिव है क्योंकि इसका फोकस भी इधर की तरफ ही होता है, टुवर्ड्स द सेम साइड ही होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो वो कितना आएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। तो अगर देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/15 माइनस 1/10 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 150। तो u की वैल्यू यहाँ से आएगी 150 डिवाइडेड बाई -5, तो ये आएगी -30 सेंटीमीटर। तो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 30 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव में टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो अगर मैं इसकी रे डायग्राम की बात करूं, एक डाइवर्जिंग लेंस है, ज़्यादा ही बड़ा बन गया, तो हमारी इस साइड में होनी चाहिए ये। ठीक है, ऑल्सो द मैग्निफिकेशन इसकी कितनी होगी, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू v/u। तो v हमारी कितनी है देखे, दैट्स -10 सेंटीमीटर, और u हमारा कितना है -30 सेंटीमीटर। तो ये कितना बनेगा 10 1s are 10 3s are, तो मैग्निफिकेशन हमारी आ रही है इक्वल टू 1/3। तो क्योंकि ये लेस देन 1 है तो ये एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगी हमारी। ठीक है, होप कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। थैंक्स, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।